इसलिए मैं इतना कंटेंट बनाती हूँ ना इंडिया के बारे में, because I feel like people need to know about the country that gave my ancestors a place to live when they were kicked out from their home country. Yes, there are comments जहाँ पे जैसा बोला जाता है कि हाँ, Indians are only meant to clean toilets. मुझे बोला गया था एक बार. When I first came here and I had the option to have beef, I'm like, ये तो मेरे लिए allowed है, but why am I feeling guilty? क्योंकि because I'm born culturally in India. तो ऐसा क्या है आपके हिसाब से, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि इजराइल को इतना स्ट्रांग बनाती है वो चीज, वो इतना पावरफुल बनाती है, टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में आ जाता है वो, इतना छोटा होकर भी। मैं एक्चुअली एक आपको बताना भूल गई, यहाँ पे पटाखों का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे बड़े पटाखे फूटते हैं। सायरन ना कभी बजता, इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले ही सायरन बजा था 3 बजे रात को। यमन से आया था हुती से हमारे पास गिफ्ट उनका, तो हमें उठना पड़ा एंड वी हैड टू गो ईदर टू द बॉम्ब शेल्टर और द स्टेयरवेल। अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली मूविंग आउट ऑफ द कंट्री ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। कि कॉन्फ्लिक्ट इतना स्ट्रांग है ना दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कि समटाइम्स इट टेक्स ओवर योर लाइफ इन सच अ वे कि आप वापस जा नहीं पाओगे योर नॉर्मल लाइफ। तो शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है? मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इंडिया से कब आप इजराइल गए, ठीक है, और इजराइल कैसे जाना हुआ आपका? जी बिल्कुल। तो मुझे आए हुए यहाँ पे इजराइल में हुआ है ऑलमोस्ट 5 years। मैंने यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं टू इमिग्रेट और माइग्रेट टू इजराइल इज कॉल्ड अलिया। अलिया इन Hebrew means leveling up. So as a Jewish person, I come from the Jewish community. I was born to a Jewish family. So making aliyah is like leveling up your life because you're coming to Israel. तो हमने aliyah किया along with my family in 2020 जो कोविड का साल था। अच्छा। हमने उस टाइम पे we came to Israel. It's been 5 years. स्टार्टिंग में लगा था कि क्या ही होगा, वापस घर जाना है, सबकी याद आ रही है, क्योंकि यहाँ का जो लॉकडाउन था मतलब इट वाज वेरी इंटेंस। और नया जगह, नया देश, नया लैंग्वेज, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और प्लस यहाँ का कल्चर भी समझ, मतलब आई हैव बीन टू इजराइल ऑन अ ट्रिप बट एज अ टूरिस्ट, बट लिविंग एज अ सिटीजन इन दिस कंट्रीज इज वेरी डिफरेंट। तो मतलब ऐसे एक बहुत कल्चर शॉक आ गया था एकदम से। तो मैंने मेरे पापा को बोल दिया था कि मैं जा रही हूँ, बट फ्लाइट्स ही नहीं थे तो couldn't leave। तो कैसे भी करके I had to stay and I'm still here. So I'm going to be completing 5 years in March 2025. अच्छा, पहले कहाँ थे? So I am born and brought up in Thane, which is लगभग 30 किलोमीटर from Mumbai. मेरी स्कूलिंग मतलब पढ़ाई, बैचलर्स, मास्टर्स, इट हैपेंड अराउंड थाने, मुंबई ओनली, एंड देन 5 years बिफोर एज अ फैमिली हम एक साथ यहाँ पे आ गए। ओके, एक चीज पूछना चाहूंगा, इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी आपको, लाइक ऐसा लगा कि यार कि अब इंडिया में मतलब लेवल अप नहीं हो पाएगा, वहीं जाना पड़ेगा? तो हमने ये डिसीजन लिया solely in terms of we wanted to explore what it would be like to live as Jews in Israel, क्योंकि हमारा थोड़ा कम्युनिटी, मतलब if you go to see, I don't know if a lot of audiences know about the Jewish community, Indian audiences specifically, कि हमारा if you compare the numbers, the Jewish, let's say the Jewish diaspora in India is just 4,000 Jews left in India out of the 1.4 billion population. We are a significantly a very very small minority से भी minority है हम। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो we wanted to explore what it would be like to live as Jewish people in Israel, क्योंकि यहाँ का major population is Jewish, and of course we also have Muslims, we have Christians, we also have a couple of Hindus living here. तो solely for that reason we decided कि हम यहाँ पे आके देखेंगे, अगर लगा कि नहीं जम रहा है we can just go back, क्योंकि हमारा you know घर and all is still there, so we can always go back, और अगर चल गया तो why not, you know we had to take that risk and see how it works. In terms of challenges, actually मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, अभी मैंने कल ही I spoke on another podcast और उन्होंने मुझे पूछा what challenges do you face as a Jewish person, because you know with the current scenario that you are watching, there's a lot of anti-Semitism, like hate against the Jews. Now I was lucky to born in a country that didn't face any hate as a Jewish person. India is very like, इसलिए मैं इतना कंटेंट बनाती हूँ ना इंडिया के बारे में, because I feel like
people need to know about the country that gave my ancestors a place to live when they were kicked out from their home country. तो मेरे जो ancestors है ना, they came to India about 2000 years ago. They had to flee क्योंकि उनको they had to save their life. तो वो they sailed in a ship और वो ship टूट गया near the western coast, the Konkan coast of Maharashtra. और वो आके बस गए नागांव में. And India being India, they were like, come be a part of our community. हम, we'll give you a space. आप यहाँ पे रहो. And we just ended up, like my ancestors ended up staying there, and that's how I came into existence in India as a Jewish person. So in terms of challenges, anti-Semitism was never a challenge for us. It is more like living a more Jewish life. मतलब Jewish life in terms of, let's say, खाने के हमारे dietary कुछ rules होते हैं, which is called kosher food. Okay. तो वो it is not easily available in India. ठीक है. तो वो एक था. Then again, let's say if we were to, so okay, there's something called Shabbat. Have you heard about Shabbat? क्या होता है? Word सुना है, मतलब नहीं पता. हाँ जी, तो Shabbat is basically a day of rest. So अगर आपने बाइबल पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ था कि God created the world in 6 days and he rested on the 7th. So the 7th day for us is Shabbat. Okay. So as per, let's say, the rules of Shabbat, you're supposed to rest. It means you can't work, you can't exchange money, you cannot even use your phone. Okay. You're supposed to rest. Okay. You can read a book, but you can't ride a vehicle because it's hard labor. But again, like it depends आप कितने religious हो. Now, I don't come from a very religious family, so I would sometimes work on weekends. So for us, Sunday is our first working day in Israel. ये सुना है मैंने. हाँ. Thursday is our work week. बल्कि Friday, Saturday हमारा होता है weekend. तो हम यहाँ पे बोलते हैं thank God it's Thursday, not thank God it's Friday. Nice. Okay. तो फिर मतलब अपना इंडिया में कैसा है, every second Saturday, especially if you're working for a company, you need to work. So for people who want to like rest, you can't really ask for it. You can, but again, like तुम कितना explain करने जाओगे? And the rules for working for a company, like they need to be equal. So if somebody wants to, not work on a Friday evening to Saturday evening, वो दिक्कत होती थी उनके लिए. And then again, finding a Jewish partner now, because the community is so small, options limited है. अच्छा, बाहर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. It depends from person to person. Now some families were like नहीं you have to find a Jewish husband only. And now some families are like नहीं ठीक है, like we are open to ये. So it really depends from family to family or person to person. Okay. But कैसा होता है, when you think about it logically, I think it's always better to marry somebody from your religion and your culture, because then it is just simpler to वो explain नहीं करना होता. There's a lot of like exploring. It's easy to get into the journey together. But again, this is my opinion. I'm open to other people having different opinions. वो प्रॉब्लम नहीं है. So these are like some couple of reasons we said कि चलो चलते हैं. अगर चला तो ठीक है, नहीं तो we can always come back. मजे आ रहे हैं वहाँ पे? हाँ, मतलब अभी तो current situation में तो अच्छा, वैसे अभी क्या कर रहे हो? लाइक पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, क्या अभी क्या चल रहा है अभी? पी लो पानी, पहले पानी पी लो. Thanक यू. तो फिलहाल I do have a full time job जिसके लिए मैं कंटेंट ही बनाती हूँ, बट यहाँ पे टेक काफी स्ट्रांग है. आपने सुना ही होगा डिफेंस और टेक, मतलब इजराइल में इज नंबर 1 फॉर ऑब्वियस रीजंस. वी हैव टू बी, अदरवाइज पीपल आर आउट टू गेट अस. So we need to be the best. So I am very lucky to be working in the tech sector, but मैं उनके लिए content बनाती हूँ. I work for a company called Israel Tech. हम इंटरव्यू करते हैं CEOs, VCs and founders को, and we put out content उनके experience के बारे में, क्योंकि a lot of tech founders from here, they come from the army.
IDF ओके करके दे बिकम टेक फाउंडर्स, क्योंकि उनके पास इतना वो साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस का इतना एक्सपीरियंस होता है ना उनके पास, दे कैन एक्चुअली मेक इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. एंड ऑल्सो लाइक ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. तो पहले होता है कम्युनिटी एंड ऑफ कोर्स देन कम्स revenue, because you know you need to make money if you have to live. Also Israel being one of the most expensive countries, you need to make money. रियली हाँ हाँ, इतना बहुत एक्सपेंसिव है expensive है. हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब I mean also like standard of living is again if you compare it to India, it is high, but again if you look at the rates of groceries, yeah, renting apartments, it is sky high. It is like you can't even think sometimes. तो सोचना पर पड़ता है कि खर्चा करूँ नहीं करूँ. हम्म एंड पर अगर आप अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी तो होंगी ना क्या अपॉर्चुनिटीज भी बोल तो रहे ऐसी होती होंगी ना अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी तो ऐसी होती होंगी ना कि यार कमा सकते हो अच्छा आप हो, तो again it depends if you're skilled. When it comes to, when I say skilled, तो you know if you're like a coder or if you're a doctor, उसको ज्यादा like there is high demand for those jobs. ओके Okay, and of course मतलब market, I'm not saying marketing is not skill, but वो मतलब marketing like it's anybody can do it. It's not rocket science. तो एनीथिंग दैट यू कैन इजीली डू, उनमें कंपटीशन ज्यादा होता है. तो ऑफ कोर्स ओके कंपटीशन ज्यादा हो तो इट इज नॉट इजीली अवेलेबल. तो वो थोड़ा सा सीन है. प्लस जनरली द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन हियर इज नॉट सो गुड. तो a lot of companies have shut down, businesses, small businesses have shut down, क्योंकि नो बहुत सारे कंपनीज जो और या एंजल इन्वेस्टर्स है फ्रॉम अब्रॉड, उन्होंने सब पैसे खींच लिए हैं बिकॉज दे आर लाइक पता नहीं क्या होगा, you don't know what the future is like. So the economy is not so stable, but we have to live. I mean that's there's no other option. अगर ये कंट्री को चलाना है हुक और बाय क्रोक, यू हैव टू फाइंड समथिंग एंड वर्क. ये चीज मैं पूछना चाहता था अभी आपने जो बातें बोली उसी में मैं ऐड करूंगा कि इजराइल ना बहुत छोटा सा देश है ठीक है और उसकी पॉपुलेशन भी आप देखो तो 1 करोड़ के आसपास है 1-1.5 करोड़ के आसपास है पॉपुलेशन और आप थोड़ा सा इतिहास उठा के भी देखो तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे ऐसा नहीं है कि बहुत स्टेबिलिटी मिली है एक लंबे टाइम के लिए तो ऐसा क्या है आपके हिसाब से मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि इजराइल को इतना स्ट्रांग बनाती है वो चीज वो इतना पावरफुल बनाती है टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में आ जाता है वो इतना छोटा होकर भी तो आई वुड से छोटा पैकेट बड़ा धमाका. Also, if you look at the history, like I don't want to go into detail, but I mean, when somebody is out to get you, when you want to survive, you will do anything to make sure that your people are safe. Israel thinks about its people first. That's why itne sare innovations and itne sare defense technologies come out, because we want to keep our people safe. Because if we don't keep our people safe, we are going to be completely wiped off from the face of the globe. That's number one. Number two, when let's say people terrorize us, we innovate. It's just the way it is, because I don't know how to put this. It's very ingrained in the Jewish DNA to be business oriented or to be innovative oriented. It's just the way it is. You know how, like, again, it's not a stereotype, it's just the way it is. Education को बहुत ज़्यादा importance दिया जाता है. Education, giving back to the community, making money and making sure that you help जो first time founders होते हैं उनको मदद करना. So जब ये community based हो ना तो तुम साथ में grow करते हो. क्या बात है. वो चीज है, वो चीज सीखने लायक है. And then I don't know, fortunately, unfortunately, the location of the country is, let's say, we are surrounded by very friendly neighbors. You have no option but to be the best. That's what it is. या अब एक नेशन को बिल्ड करने में ना एजुकेशन और हेल्थ केयर ये मुझे लगता है ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक इंसान जब पढ़ा लिखा होगा समझता होगा अपनी जिम्मेदारियों को और दूसरी बात वो हेल्दी होगा तो ही वो कुछ इनपुट दे सकता है कुछ अपनी तरफ से दे सकता है देश को. तो वहाँ का एजुकेशन और हेल्थ केयर कैसा है? Okay, wow.
So I have very strong positive and negative opinions about the Israeli education and health. मैं आपको बताती हूँ. तो I feel Indian education until bachelor's is better than Israeli education. But when it comes to post graduation research, they are stronger than us. Okay. Okay? Hmm. This is what I think. So a lot of people you see वो research करने या post doc करने इजराइल में आते हैं specifically. But कोई bachelor's या high school करने नहीं आएगा. Hmm. It's just not the expertise for some reason. Also वो जो subjects सिखाते हैं ना, let's say हमें at least for my school हमने जो geography, biology सब हमने English में पढ़ा था. यहाँ पे तुम्हें सब हिब्रू में सिखाते हैं, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, सब वर्ड टू वर्ड इज इन हिब्रू. तो Okay. अगर किसी को आना भी हो पढ़ने के लिए, दे हैव टू फर्स्ट लर्न हिब्रू, व्हिच इज नॉट Oh my God. एक्सेसिबल. हाँ. समझ रहे हो आप? तो और पोस्ट डॉक में कैसे होता है, हिब्रू इज एन इलेक्टिव. Hmm. तो अगर आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट चाहिए, यू कैन जस्ट टेक अप हिब्रू, बट इट्स नॉट मैंडेटरी. ओके, सो दिस इज द सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. हेल्थ केयर, मैं और पापा इसके बारे में बहुत डिबेट करते हैं. अगेन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर एंड एक्सेसिबिलिटी, इंडिया इज मच बेटर. अगर मुझे सर्दी, खांसी, सर दर्द कर रहा है, आई कैन लिटरली जस्ट वॉक अप टू अ डॉक्टर इन इंडिया. यहाँ पे 3-3 महीने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है. Oh my God. Because they want skilled, let's say labor, like I said, doctors. But again, यहाँ का जो एग्जाम होता है, it is not the easiest. और अगर कोई इंडिया से डॉक्टर आ रहा है तो उसका डिग्री क्वालिफाई नहीं होता. यू हैव टू स्टडी देयर एजुकेशन. समझ रहे हो आप? उनका जो डिग्री होता है या उनके एग्जाम वो वापस देने पड़ते हैं. Okay. तो जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशो है वो मतलब बहुत ही ज्यादा है. तो मतलब यहाँ पे बीमार पड़ना इज नॉट एन ऑप्शन ओनली. नहीं, महंगा है, सस्ता है. Okay, so you have insurance there are 4 major insurance companies. You can just pick one. I mean, it's basically all the same, but plus minus thoda sa in terms of how much you pay monthly basis pe. And you can go to your general practitioner whenever you feel like. Abhi now I was lucky that I found a doctor jahan pe मैं call करूँ कि यार मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है, I need an appointment. वो तुरंत appointment देते हैं. There are very few doctors. Okay. और मैं तो शेयर भी नहीं करती हूँ. I'm like, I can't afford to lose this doctor. No. You know what I mean? And then everything is like app based. Application you have to go and you have to and unfortunately most of the applications are in Hebrew. Okay. So either you learn Hebrew or you use Google Translate. So it is not the most easy experience in terms of healthcare. मतलब यहाँ के doctors are top notch, no doubt about it. But accessibility is the biggest challenge in this country. ये सीन है. तो एजुकेशन का आपने नहीं बताया कि वहाँ पे क्या मतलब यहाँ अफोर्ड कर सकते हैं या लोन लेना पड़ता है गंदा वाला? Okay, तो यहाँ पे कैसा है? Again, there are different schemes. Now, if you're doing until let's say जो 10th standard होता है यहाँ का, you can most of them are public schools. Okay, you don't really have to pay anything for it because so मेरी education पूरी इंडिया में ही हुई है. I'm talking in terms of my sister's education. उसको करना पड़ा उसका high school 11th 12th यहाँ पे, and we didn't have to pay any money for it because we were also immigrants. तो जो immigrants होते हैं ना उनके लिए special offers होते हैं या discounts होते हैं because you are just settling down in this new country. They want to make sure कि आपका जो landing experience हो in this country वो हो as smooth as possible. So they try to cut cost wherever possible. Or let's say in terms of education, agar if you're born in this country, you have to pay a good amount of money to the institutions. Okay, आप masters कर रहे हो, bachelors कर रहे हो. But let's say if my sister is planning to do her bachelor's in this country, उसने army training भी करी, we'll talk about it. Okay. But because she's an immigrant, she gets like I think 80% उसका जो fee है, it gets waived. Okay. So because they want to encourage education, but they also make sure कि तो आप कौन से background से आ रहे हो, अगर आप immigrant हो. But again,
it has to be used, that benefit has to be used between 5 to 10 years. अगर आप 10 साल के बाद सोचोगे नहीं करना है, तब फिर वो बेनिफिट चला जाएगा. So again, it depends. But yes, education is expensive. Anything is expensive in this country, but education is also, but again, like it depends. Agar immigrant ho, then you'll have more options to pursue for a lesser price. International students have to pay more, I believe. And then, of course, Israelis born and brought up in this country also need to pay. But यहाँ पे ना loan का अलग scene है. India में कैसे ना, if you take a loan, and if the person who has taken a loan dies, वो loan carry forward हो जाता है. यहाँ पे the loan dies with the person. Okay. समझ रहे हो आप? So यहाँ पे घर के लोन लेते हैं. Again, like I'm not stereotyping, but India में कैसा, we were always told to like save money and use money wisely. You know, money is important. Again, here also money is important, but they live for the day. They don't think यार कल क्या होगा, saving करना है ये वो. They live on credit in this country. Seriously? And Israelis are very like bold. They're like, हाँ जो होगा देखा जाएगा. We will see. और फिर उसके हिसाब से they spend. They also travel heavily. You see a lot of Israelis traveling all around the world. India में भी बहुत सारे आते हैं, especially north में, south में भी जाते हैं. तो यहाँ का वो culture ही है. Be it money, be it education, they are like करते हैं फिर देखा जाएगा. हकूना मताता. Exactly. Great. मैं कुछ ज्यादा उसमें जा रहा हूँ ना, लाइक कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि these are relevant questions, so no worries. तो मैं थोड़ा और जानूंगा टैक्सेस कैसे हैं वहाँ के, क्योंकि यहाँ पे तो हर मिडिल क्लास का इंसान हो वो दबा रहता है टैक्सेस से. जो बेरोजगार है वो भी गालियां देता है टैक्सेस को. तो वहाँ का क्या सीन है? but तो टैक्सेस are मतलब it's a lot. Actually I forgot the actual the percentage, but it is a lot. और war की वजह से ना उन्होंने टैक्सेस और बढ़ा दिए अभी. ये starting of 2025 January उन्होंने और टैक्सेस बढ़ा दिए on groceries, on real estate, on cars, because I mean the country has to operate. और यहाँ का जो scene है ना, यहाँ का most money goes to defense because of obvious reasons. अगर ये country को सुरक्षित रखना है, the defense has to be invested in heavily. Could be the Iron Dome, could be the Air Force, the Navy. Most of it goes to, I wouldn't say most, but like a heavy price that we pay in taxes goes to defense. Of course, यहाँ का infrastructure is also, it's great, but it's getting better. जो क्या बोलते हैं, in terms of travel, public transport is getting much better क्योंकि लोग थक गए थे. बोला अभी population भी बढ़ रहा है, but traffic भी बढ़ रहा है, but खर्चा भी हो रहा है. What do we do? So they're investing now on metros and underground metros, light rails on the roads. So if you hear any construction in the background, it's mostly because of that. No, but the taxes are very high. Everybody is complaining. A lot of people are moving from the cities to outskirts क्योंकि वहाँ का rent कम होता है. क्योंकि they are like अभी हमारा सब हार्ड अर्नड मनी जा रहा है टैक्सेस में, हम क्या करेंगे, हम कब मजा लेंगे वो पैसा का. लाइक दिस इट्स आवर मनी. तो बहुत सारे लोग सिटीज से मूव करके अभी जा रहे हैं अप नॉर्थ या साउथ इन इजराइल. ये वाला सीन है. ओके. अच्छा, वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है वैसे इंडियंस की? ओके, तो अगर आप इंडियन ज्यूइश कम्युनिटी पूछ रहे हो तो इट इज अबाउट 80,000 to 100,000, मतलब अराउंड 80,000 to 1 lakh. And then of course besides the Indian Jewish community, we also have students and caretakers and researchers. So I think it'll be anywhere about around 1,50,000 ish. Okay, that is the estimate of the total. तो कैसा फील करते हो, लाइक वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो कैसा फील करती है? लाइक मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि मेरा आप देख अभी सुनने को मिल रहा है कि इंडियंस जहाँ भी जाते हैं उनको ना थोड़ा बहुत रेसिज्म ना फेस करना पड़ता है. ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, देखने को मिलता है? तो ना मेरा एक्सपीरियंस मिक्स रहा है. I will not hide the fact that मेरे साथ रेसिज्म नहीं हुआ है.
But a lot of the people here are, let's say, they come across as curious than racist. उनको सवाल बहुत होते हैं कि ये ऐसे क्यों है, और एंड मेरे लिए थोड़ा सा अलग है. इफ यू आस्क अ नॉन जूइश इंडियन पर्सन, शायद उनके लिए अलग हो. मेरा सिनेरियो अलग है. Whenever people ask me, they're like, oh, the first icebreaker question is how there are Jews in India? Like Middle East से India कहाँ पहुंच गए हाँ. Jews? You know, that is usually the question I get asked most. गूगल कर And ले. नहीं ना, but अभी उनको खड़ा खड़ा मिल गया है इंसान, तो वो directly they want to ask. ठीक है. हाँ, हाँ. There are comments on skin colors. I am supposedly fair Indian, and as per them, Indians are supposed to be dark skinned, and I'm like, but we come in all skin tones. Like, how is this even a question? You know what I mean? बिल्कुल. Skin color पे मतलब, I wouldn't say in a bad way. They're just curious to know like how is it and why is it this way. Okay. Yes, there are comments जहाँ पे like ऐसा बोला जाता है कि हाँ, Indians are only meant to clean toilets. मुझे बोला गया था एक बार. Oh my God. And मुझे ये भी बोला गया था कि you're the first good looking Indian I've met. And I'm like, what do you mean? My other Indian friends and community, are they ugly? And they're like, no, that's not how we meant to say it. But you know what I mean? They, unfortunately, for some reason, we are seen in a very different light and form. So I'm also trying to change that narrative and educate the audiences. क्योंकि ना बहुत सारे लोग in general, especially from the West, they live in their own bubble. उनको लगता है we still live in a post-colonial India. जो 1947 के थोड़े से पहले, 1947 के बाद वाला इंडिया जो था, उनको लग रहा है हम वहीं पे हैं अभी तक. ठीक है. A lot of people from the West, I'm not going to name the country, but I think you know which country I'm talking about. They don't even have passports. They have no idea anything apart from their country. So I don't blame them. They're just unaware. ठीक है, वो वाला सीन है. But again, when they learn more about our culture, उनको लगता है कि wow, कि हमें तो ऐसे लगा था, but ये तो ऐसे हैं. तो उनके लिए वो लाइट बल्ब या ऐसा वाव मोमेंट हो जाता है, एंड दे वांट टू लर्न मोर. फिर वो एक्सप्लोर करने लग जाते हैं. बट अगेन इट्स अ प्रोसेस. बट इन जनरल इन इजराइल इंडियंस के लिए काफी रिस्पेक्ट है, काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है. बिग फर्स्ट मोस्ट रीजन इज बिकॉज दे केप्ट द जूइश कम्युनिटी सेफ. इसलिए दैट्स द फर्स्ट root cause of why they respect India so much. And of course, India and Israel being ancient civilizations, वो similarities काफी है in terms of मतलब if you go to see Hinduism and Judaism are like one of the oldest religions. फिर वो concept of community, education, family काफी similar है दोनों communities में. The concept of or the feeling of patriotism, fighting for your country काफी strong है दोनों countries में. And also like back in the day, I believe there are a lot of Indian Jews who have contributed to the Indian economy and the community. For example, I don't know if you've heard about General Jacob. He was an Indian Jew, but he led the, I believe, the liberation war of Bangladesh. Okay. And there were a lot of Indian Jewish actors as well who contributed to the film industry. जैसे एक्टर डेविड, पता है आपको? एक्टर डेविड, दे आर लाइक ओल्ड जमाना, अब हमारे जनरेशन की नहीं है. इट मस्ट बी आर लाइक दादा दादी वो जनरेशन. आरती देवी करके एक थी, मैंने अब उनके बारे में आई रिसेंटली फाउंड आउट एट अ म्यूजियम इन इजराइल. तो ऐसे मतलब काफी सारे व्हाट डू यू से contributions है of the Indian Jews towards India. So they see the mutual respect for each other's culture. And also after the army service, a lot of Israelis come to India to chill. So they learn about the culture. They are not like foreign to the culture at all. उनको पता है कि देसी लोग कैसे हैं. They also learn Hindi. They go around, they travel.
गांव में जाके रहते हैं, सिटीज में जाके रहते हैं, दे एक्सप्लोर. तो दे आर नॉट, इट्स नॉट लाइक कंप्लीटली लाइक फार वेस्ट जिनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है ईस्ट में. quite a lot of Israelis are well traveled, तो उनको पता भी है. तो this is like the general vibe about the Indian community in Israel. अच्छा, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था. हाँ जी. आपको जब वो कमेंट पास किया उस इंसान ने, जिसने भी, तो आपने हैंडल कैसे किया? लाइक मतलब उसको कैसे प्रोसेस किया आपने? कौन सा वाला क्योंकि comment? जो आपने बताया था एक Valentino बार. वाला. हम्म. First of all, I was in shock क्योंकि that was the first comment that I ever received in my entire life. और इतना याद रखो, like sometimes you don't have to react to these things, but you have to process and see what needs to be done or how you can, because ना, for me, I'm a sensitive person. मुझे कोई भी ऐसे कुछ भी नेगेटिव बोल देता है, it like I will not show, but like it stays with me. So that stayed with me. तो I got into analysis, ये क्यों ऐसे बोल रहा है? For what reason? Is it the way I spoke? Is it the way they portray us in movies? I got into analysis कि ये क्यों बोल रहा है, ये कहाँ से आया उसके दिमाग में. Are there a bunch of influencers that have come to India and only shown this part? क्योंकि again I'm saying, when it comes to India, yes, India, भारत में भी बहुत सारे challenges हैं, and we need to talk about it. And there are people who come to Bharat and only showcase those problems. So when people watch these kind of videos, उनके दिमाग में ये रह जाता है. समझ रहे हो? The image of India. तो have they seen those videos और वो दिमाग में रख के वो बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो I honestly didn't react. I blocked the person. I said मुझे कुछ लेना देना नहीं है. I don't need to react. I don't need to waste my energy, but I need to do something about it. तो इसलिए मतलब I strongly talk about India-Israel relations because I feel like for both countries जो image का narration है that has to change. आपको पता है, मुझे पता है, but people who don't live in these two countries or just know India through Slumdog Millionaire have no idea. ये तो है. आपने एक चीज नोटिस करी है कि ऑस्कर विनिंग जितनी मूवीज नॉमिनेट भी होती है, सॉरी, ऑस्कर के लिए, उसमें जो पुअर या फिर वो जो गांव देहात का जो सीन है या फिर जो मूवीज बनी है जो उस पे वही जाती है. जैसे लगान देख लो आप, स्लम डॉग मिलियनेयर हो गई. मतलब इंडिया को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है मूवीज में कई हद तक, तो देखा जाए तो मतलब वही वाला पार्ट दिखाया जाता है. ये वाला पार्ट नहीं दिखाया जाता जहाँ पे हम बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं, या फिर हम कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में, किसी के मामले में हमें ऐसा दिखाया जाता है, देखो ये तो गंदगी में ही रहते हैं. शायद इसी कारण वो उनका माइंड उस तरह के शेप हो गया. और ये रशियन के साथ भी ऐसा हो रहा है. आपने ये सुना होगा काफी ज्यादा, रशियन वाला सीन. इंडिया में रशियन को अलग तरीके से देखा जा रहा है. अगर आपने रशियन बोल दिया तो रशियन का मतलब कुछ और समझा जा रहा है. अच्छा. पता है आपको इस बारे में? पता है आपको? मुझे I honestly don't know about it. यहाँ पे कुछ कॉमेडियंस ने स्टार्ट किया रशियन बोलना. ठीक है, कि रशियन एक्चुअली में क्या है, कॉल गर्ल्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, ठीक है, सर्विसेज होती हैं, तो उसमें रशियन जो लड़कियां होती हैं उनका कुछ ऐसा बोला कि रशियन लड़कियां आती हैं और सर्विस देती हैं. अच्छा. तो उनका रेट एक फिक्स हो रखा है. मतलब कुछ होता होगा यार, पता नहीं, लोगों ये कॉमेडियंस वगैरह होते हैं, ये कुछ भी मनमाने ढंग से बोल देते हैं. तो ये काफी ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया गलत तरीके से. अगर आप कहीं पे भी ये बोल देना रशियन आ जाएगी, तो सबको ये नहीं देखते कि रशियन लड़की कोई वहां की होगी. नहीं, रशियन लड़की का मतलब हो गया कॉल गर्ल. रशियन को कॉल गर्ल्स के साथ इक्वेट कर दिया इन लोगों ने, ऐसे बोल बोल के. अभी टूरिस्ट में भी एक व्लॉगर था, वो जब अपनी बीवी के साथ, उसकी बीवी रशियन थी, तो वो लोग किसी जगह पे विजिट कर रहे थे, तो एक इंडियन बंदे ने वहां पे बोला 6000, सिर्फ 6000 बोल दिया, मतलब रेट एक तरीके से. एंड उसके बाद उस लड़के के ऊपर अब पता नहीं शायद मुकदमा चल रहा है, क्या चल रहा है, बहुत बदनामी हुई इसकी. तो ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस ही फेस करते हैं, हम इंडियंस भी ऐसा करते हैं. ये कहना चाह रहा हूँ मैं, रेसिज्म हर जगह देखने को मिलता है. आपको मैं यही बोलने वाली थी, आपने जो बोला जो ऑस्कर वाला चीज कि दे ओनली फोकस ऑन मूवीज दैट हैव पॉवर्टी. पॉवर्टी. बट आप ये देखिए ना, जो हमारे रियलिटी शोज हैं इंडिया में, what kind of participants do they pick who come from humble backgrounds? Which is not wrong at all, but there are really talented people not from humble backgrounds as well that you should give opportunity to. आप क्या कर रहे हो?
आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जो मैं रियलिटी समझ रहा हूँ, मैंने देखे हैं, मैंने। CCR। इंडियन आइडल ऑडिशन में देख लो, मेरी 2 आँखें नहीं है, मेरे 2 पैर नहीं थे। हाँ, मतलब आई लिसन, आई कंप्लीटली सिंपैथाइज विद यू, बट अगर आपको टीआरपी लाना है, हुँ, बट एट द सेम टाइम आप इसके बारे में बोल रहे हो कि नहीं, मतलब व्हाई आर दे सीइंग अस लाइक दैट, क्योंकि आप इंटरनली ही मतलब आप हुँ, उस पे फोकस कर रहे हो। हाउ डू यू एक्सपेक्ट द अदर कंट्रीज टू फोकस ऑन थिंग्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू दैट? समझ रहे हो आप? तो वो हुँ, इंटरनली चेंज होना चाहिए पहले। हुँ। This is what I अब think. आ रहा है, अब आ रहा है, शार्क टैंक आ गया ना, अब आ रहा है धीरे-धीरे अरे करके। थैंक गॉड, ओ माय गॉड। शार्क टैंक नहीं देखते? नहीं देखा नहीं शार्क टैंक? बिल्कुल, मतलब कोविड के टाइम पे मतलब ऐसे बिंज वॉच किया था शार्क अच्छा। टैंक। ओके, अब थोड़ी-सी पॉज़िटिव बातें भी कर लेते हैं यार, हाँ बहुत ज़्यादा जी। हम उसमें जा रहे हैं, ठीक है? लाइक वहाँ के मतलब आपने ट्रैवल वगैरह किया होगा पिछले 5 सालों के अंदर, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया बिल्कुल होगा भी अगर मैं ये नहीं, मान के चलता। मतलब इजराइल के अंदर तो ठीक है, बट इजराइल के हाँ, बाहर तो बिल्कुल नहीं नहीं। इज़राइल के अंदर ही कह रहा हूँ। हाँ, मतलब डिसेंट डिसेंट अमाउंट आई फील लाइक, और मौका मिलता तो आई वुड हैव, बट एनीवे, यस। ओके, ओके। ओके। तो जेरूसलम के बारे में थोड़ा बताओ, अगर आप वहाँ गए हो कभी तो? गए हो? हाँ जी, जेरूसलम गई हूँ, इट इज एक्सेसिबल। और आपको पता है कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा होता है लाइक हिस्ट्री बहुत रिच है वहाँ की, बहुत रिच हिस्ट्री है। ऑफ तो मैं कोर्स। थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, आपने क्या-क्या नोटिस किया, क्या-क्या ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे? So Jerusalem is the capital of Israel, and it's also the religious hub of Israel. When I say religious hub, we'll see like all three major monotheistic religions you'll majorly find there: Jews, हुँ, Christians, and Muslims. And अगर आपने वो फोटो देखी हो, तो you will हुँ, see the Western Wall, या the mosque, the Golden Dome, and you'll also see the church. So हुँ, it's like, you know, the epitome of all three religions. हुँ, एंड ना वहाँ का सीन ऐसा है कि अगेन दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बट ये मैं पापा से भी बात करी थी तो उन्होंने बोला, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द ट्रेन वहाँ का एनर्जी ऐसा चेंज हो जाता है। इट्स लाइक यू आर इन वाराणसी। आई मीन वॉव! आई एम गिविंग यू लाइक या, एनालॉजी, या, समझ आया है कि या, मैं क्या बोल रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वाइब ही अलग है, मतलब तेल अवीव कैसा इक्विवेलेंट टू मुंबई यू कुड से, और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन, वेरी फास्ट, हुँ, इंटरनेशनल। एंड हुँ, व्हेन यू गो जेरूसलम, इट्स लाइक आप अलग टाइमलाइन में ही आ गए हो, लाइक यू मूव बैक टू हिस्ट्री, क्योंकि वो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे स्टिल हैव स्टोन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स फ्रॉम लाइक बैक इन द डे। हुँ, एंड देन योर मतलब सीमेंटेड रोड्स हैं, बट लाइक स्पेशली इन जो ओल्ड जेरूसलम है, जहाँ पे a lot of kings have tried to capture, हुँ, वहां के जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टिल लाइक फ्रॉम बैक इन द डे, द ओल्ड रॉक्स, द स्ट्रीट्स, तो आपको लगता है कि यार यू हैव ट्रैवल्ड बैक इन टाइम, वैसा वाला सीन है वहां पे। हुँ, प्लस हुँ। यू विल सी अ जू, अ मुस्लिम एंड अ क्रिश्चियन डूइंग बिजनेस टुगेदर। ओके, जैसे यूनिटी है आपको, वहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है। वहां पे स्पेशल फोर्सेस भेजे जाते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट इट डजंट गो आउट ऑफ कंट्रोल। I have seen fights that have happened in the markets, but at the same time, they also live in harmony. You see that, you see या, the, it's it's interesting. हुँ, कॉन्फ्लिक्ट भी है, हार्मनी में भी रह रहे हैं, वैसा वाला सीन है। एंड बिकॉज a lot of people come on pilgrims, क्योंकि you know it's the religious site, वहां पे people are more modestly dressed, they're covered compared to हुँ, other cities. A lot of the religious Jews live there, and वहाँ का real estate is also very high because people want to be हुँ, there. हुँ, It's वहाँ का जो भी टेक, अभी Tel Aviv is known as the tech hub, but now Jerusalem is the upcoming tech hub ओके, because people जो religious है, they're also getting into tech now. हुँ, It's going to take some time, but it's in works already. वहाँ पे सेंटर्स चल रहा है, वहाँ पे जैसे इंडिया में क्रिएटर्स कैसे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, इजराइल में भी है कंटेंट क्रिएटर्स। हुँ, तो तेल आपके अवीव जैसे। में मेजॉरिटी है, हाँ जी, और अभी हुँ, जेरूसलम में भी है कंटेंट क्रिएटर्स, तो उनका ओके, अलग वाइब है। They'll talk more about, again, this I'm not stereotyping, but this is just the vibe. जो तेल अवीव वाले क्रिएटर्स है, they're more into tech, fashion, travel, हुँ, India हुँ, Israel relations like I am. And then जो
Jerusalem wale hai, they're more about spirituality, meditation, you know, history of Israel. समझ रहा हूँ, हाँ. वो वाला सीन है. But again, Israel is so small, you can travel north to south, east to west in one day. So Jerusalem from Tel Aviv is about, I believe, by train ride, 50 minutes. Okay. तो आप अगर कभी आए, I highly recommend that you go to Yerushalayim, because it is definitely a place to visit and to feel. And a very special thing is, आप जब Western Wall जाते हो ना, you can actually put in your wish एक चिट्ठी पे, and you can place it, you can place your hand, and you can pray, asking for your wishes to come true. तो मैं जब भी जाती हूँ, I carry a chit with me and a pen, तो उसमें मैं अपने ये लिखती हूँ, my wishes. हिब्रू में? नहीं, it could be any language. I don't think God distinguishes. या उनके पास ट्रांसलेटर होगा, AI. अरे, of course. But I write it in English. कभी-कभी हिंदी मराठी में भी लिख देती हूँ, अगर ऐसे लगे तो. And because वो stones है ना, वो stones के बीच में ऐसे जगह है, so you can actually push that letter. You can keep your hand, you can close your eyes, and you can pray. But you can literally feel when you touch the stone. That's it. Like you feel वो energy जो होता है ना, तुम किसी जगह जाते हो, वो energy इतना powerful होता है, you can actually feel it. There are times where I've cried also for no, like there's nothing on my mind, but I'm just crying because the energy is like so strong, and you can feel the presence of the source of the creator. You know what I mean? ऐसा मुझे बनारस में लगा था, जैसा आप बता रहे हो. बनारस गए हो? वाराणसी? नहीं, मैं नहीं गई हूँ, मुझे जाना है. ओह माय गॉड यार, आप गए क्यों नहीं? मुझे लगा कि आप गए हो तो मैं कुछ बताता आपको बढ़िया, फिर आप रिलेट कर पाते हो. बताओ, फिर मैं I will go and vlog about it. अगर आप जाओ ना तो घाट सबसे फेमस है वहाँ के. उनमें से कुछ घाट है, वैसे काफी घाट है. उसमें से एक घाट है मणिकर्णिका घाट. मणिकर्णिका. हाँ, मणिकर्णिका घाट में लाशें जलती रहती है पूरे समय. वहाँ आपने मसान मूवी देखी है? सुना है पर देखा नहीं. ओके, फिर तो पता नहीं. वो लेकिन उसमें लाश जलाने का काम पूरे दिन चल रहा होता है. मतलब ठीक है, एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी होती है, लाइक इंसान डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाता है यहाँ से मरने के बाद. तो जब मैं मणिकर्णिका घाट पहुंच रहा था, तो जैसे ही मैंने देखा वहाँ जल रही हैं खूब सारी लाशें, और इमोशंस वैसे नहीं थे. लाइक ऐसा होता है कि इमोशन कि यार इंसान मर रहा है, उसकी लाशें जल रही है तो एक नेगेटिव वाइब आती है. ऐसी वाइब नहीं आ रही थी. ऐसा लग रहा था कि वो सारे परिवार वाले जो लेके आए उस डेड बॉडी को लेके, वो निश्चिंत हो गए कि हाँ भाई अब ये तर लेगा, मतलब इसका हो गया काम, स्वर्ग पहुंच जाएगा ये. और एक है ना अजीब सी फीलिंग ये भी आ रही थी कि वो इंसान कल को चल बोल रहा था और आज उसके सर पे डंडा मार के उसके कंकाल पे उसको फोड़ के गिराया जा रहा है. ठीक है, और मैं देख रहा हूँ, जस्ट ज्यादा दूर नहीं हूँ, मैं मुझसे 10-15 मीटर की दूरी पे होकर मैं देख रहा हूँ उस लाश को. और मेरे जो साइड में जो पार्टनर है जो मेरे साथ गया हुआ है, वो कह रहा क्या हुआ, पैर क्यों रुक गए तेरे? मेरे पैर जम गए थे पूरी तरीके से, क्योंकि मैं देख रहा था ये मैं ही हूँ भाई, मेरा भी वैसा ही होने वाला है कुछ कल को. ईगो होती है पूरी खत्म हो गई थी. क्या है तू, वो होता है ना एक फीलिंग आने की, हाँ तो बन रहा है बहुत ज्यादा, तू क्या है, तू ये देख ये होगा तेरा हाल. और जस्ट के साइड में, ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था किसी को, उसके जस्ट साइड में एक बच्चे का मुंडन हो रहा है, छोटे बच्चे का. तो दोनों का संगम देखने को मिल रहा है. एक बच्चा अब तैयार हो रहा है और एक जा चुका है इस दुनिया को छोड़ के. तो बनारस इतनी, और गंगा आरती जरूर देखना, गंगा आरती मिस मत करना. देखना है मुझे, it's on my गंगा list. आरती के वक्त गूज़बम्प. देखो मैं ना एग्नोस्टिक हूँ, लाइक आई डोंट बिलीव इन गॉड और ये सब, एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन स्टिल एक मेरे जो साइड में पार्टनर गया था वो एक्सट्रीमली रिलीजियस है. वो कह रहे थे यार आप इन चीजों में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? मैंने बोला यार मुझे नहीं पता, मैं वो जो कनेक्शन महसूस कर पा रहा हूँ ऐसे एग्नोस्टिक, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा. मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं, वो आरती की आवाज, वो धुआं, वो वीडियोस मेरे दिमाग में, वो जो पंडित वगैरह होते हैं, पंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, वो बड़े से वो जो दीपक होते हैं उनको लेके घुमा रहे हैं. वो हर जगह एक ना फ्रेगनेंस सी हुई है, पता नहीं वो क्या जलाते हैं, वो बहुत अजीब सी हो रही है. अंग्रेज वगैरह सब बैठे हुए हैं, किसी को पता समझ में नहीं आ रही उनको भजन कीर्तन. ओह माय गॉड, वो जो वाइब होती है ना, और उसके साथ एक चाय होती है, वो लाल चाय देते हैं एक, और वो लाल चाय भी बेच रहा था एक गूंगा आदमी. वो ऐसे इशारा करता है आपको हाय, और उसके बाद पूछेगा इशारे से पियोगे, और ऐसे अपने उस पे क्या कहते हैं जो केटली जो भी होगी उस पे ऐसा लिखा होगा, ऐसे बोलेंगे, और वो हम लेके आते हैं. मतलब कुछ ऐसा था कि वो, और उसके जस्ट साइड में से ना गंगा आरती हो रही है, उसके साइड में से कुछ बुर्का वाली, मतलब बुर्का पहन के कुछ औरतें भी जा रही हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ अजीब लगा, ऐसा लग रहा है मेरा इंडिया बैठा हुआ है मेरे सामने. अंग्रेज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, साउथ इंडियन बहुत ज्यादा आते हैं. तो मैं तो बोलूंगा यार आप जाओ, और जब व्लॉग बनाओगे तो बिल्कुल मैं कमेंट करूंगा उसके नीचे 100%. वेरी वेरी ब्यूटीफुल. मेरे लिस्ट में है बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है.
but hopefully next time. ओके, नो प्रॉब्लम। कभी आओ तो बताना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल सेवा कर सको तो बताना मुझे, ठीक है? बिल्कुल। ओके, तो अच्छा खाने-पीने में क्या मतलब वहाँ पे लाइक कैसा फूड है? लाइक नॉन-वेज, वेजिटेरियन है, वीगन्स वगैरह वहाँ पे होते हैं कि नहीं? क्या हाँ है सीन जी। उधर का? ओके, तो आई थिंक हम जो भारत के लोग हैं, हमें हमारा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो हमें बहुत दिक्कत हुई थी टू स्विच टू मिडल ईस्टर्न फूड, क्योंकि ओके, यहाँ का मतलब मिडल ईस्टर्न फूड इज ग्रेट, बट आई थिंक इंडियन फूड इज बेटर। लाइक स्पाइसी वहाँ पे कम होता है? वहाँ पे कम हाँ स्पाइसी होता है इस हाँ, मतलब उनके लिए स्पाइसी, हमारे लिए इट्स लाइक नथिंग। हुँ, ओके, बट अगेन इट्स अ ट्रांजिशन। तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई, हर टाइम खाना मतलब देसी खाना चाहिए था, बट इट वॉजंट पॉसिबल बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग। और यहाँ पे कैसा है, इट इज आपको सब खुद से करना पड़ता है, यू डोंट गेट इनफ टाइम टू मेक देसी खाना, सो समटाइम्स यू हैव टू कम अप विद डिशेस दैट आर क्विक एंड विच आर हुँ, नॉट देसी। अनफॉर्चुनेटली देसी खाने के लिए प्रिपरेशन बहुत होता है, यू नो, हुँ, मैरिनेशन करो, फिर वो प्याज डालो, वेट फॉर इट टू कैरमलाइज, वो टाइम लगता है उसमें, ठीक है, मे बी ऑन द वीकेंड्स, बट वीकली बेसिस पे तो नहीं। तो आई हैड टू मूव टू मिडल ईस्टर्न फूड। तो यहाँ का खाना, यहाँ का मेन द मोस्ट फेवरेट इज लाइक जैसे हमस, बट यहाँ पे हम बोलते हैं खुमूस, ख फ्रॉम द ओके, एपिग्लॉटिस, ओके, हम बोलते हैं खुमूस, ओके। जो होता है चिकपी, जो अपना व्हाइट चना होता है ना, वो। हाँ, तो छोले खुमूस, बोलते हैं यहाँ पे। हाँ छोले छोले, करेक्ट। एंड देन पीता ब्रेड। हम हमारे यहाँ का कैसा दाल चावल रोटी सब्जी इज आर बेसिक हुँ, देसी खाना दैट यू कैन ईट 365 डेज। हुँ, वैसे यहाँ का है पीता ब्रेड, खुमूस और फलाफेल। ओके, फलाफेल हाँ, इज लाइक द वेजिटेरियन ऑप्शन दैट यू कैन सी, जो बना होता है लाइक लेंटिल से, एंड इट्स फ्राइड, द मोस्ट टेस्टी थिंग दैट यू कैन हैव। फिर इनके पास होता है तहीनी ऑल्सो। तहीनी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फिर आपको पता चले कि यहाँ हुँ, के हुँ, pronunciations अलग है, लाइक hummus is called hummus and tahini is called tahina। ओके, यहाँ पे ह और ह बहुत सारा है इन द लैंग्वेज, ठीक है। हाँ। सो गला साफ रहता है उससे? हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। ठीक है। हुँ, तो खीना होता है। फिर अगेन इट डिपेंड्स कि तुम कहाँ पे हो ना। तेल अवीव इज लाइक द वीगन कैपिटल ऑफ इजराइल, बट यहाँ ओके, पे बहुत सारे लोग मीट ईटर्स भी हैं। व्हेन आई से मीट, यहाँ पे बीफ खाते हैं। Okay. हुँ, हुँ, Now, for me, it was difficult. Listen, as a Jewish person, technically, I'm allowed to eat beef. But because मैं पली बड़ी हूँ इंडिया में, I never had beef in my life. हुँ, Okay. हुँ। तो टेंशन से जब मतलब जज नहीं कर रहा कोई जज नहीं कर रहा आपको, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, मतलब मैं खुल के बोल रही हूँ। हाँ, हाँ। तो when I first came here and I had the option to have beef, I'm like ये तो मेरे लिए allowed है, but why am I feeling guilty? क्योंकि हुँ, because I'm born culturally in India. तो I've tried a couple of times, but मुझे कभी जमा नहीं, तो I don't eat beef. Sometimes I eat chicken. यहाँ पे beef मतलब they'll have steaks, kebabs, burgers काफी हुँ। popular है यहाँ पे. And then in terms of chicken, like fried chicken, तो और there's something called परगी, तो वो skewer पे डालते हैं, एक ऐसे डंडी पे से 4 पीसेस हाँ, लगा हाँ, के हाँ। उसको क्या बोलते हैं, बारबेक्यू, वो टिक्का। काफी पॉपुलर है। हुँ, हमारे यहाँ हुँ। पे टिक्का है, यहाँ पे उसको बोलते हैं आला एश। Al ओके, Aesh means on fire, which is barbecue basically. What else? यहाँ पे they put, yeah, there's something called schug, which is like it looks like a chutney but it's not. वो ऐसा मिर्ची का जो वो मिर्ची हम ऐसे कूट के वो उसका थोड़ा लिक्विड वर्जन होता है ना, हुँ, हुँ। उसको बोलते हैं schug. They basically अगर उनको कुछ तीखा करना हो, they literally just put like a चम्मच of that and that's it. ओके, ओके। यहाँ पे मसाले का कॉन्सेप्ट नहीं है, यू नो, विल पुट लाइक खड़ा हुँ, मसाला एंड लाइक ऑल द हुँ। मसालास टू फॉर द फ्लेवर्स टू कम। यहाँ पे there's like this whole, I mean है, but not as much as we have. Of course the Middle Eastern culture has a lot of masalas, Yemenis and Iraqi and this and that, but I mean अब यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड बोले तो मतलब this is more like the vibe. And then again it really depends from person to person. अभी मैंने I'm trying to be more vegetarian, तो I usually enjoy like salad. Oh my god, salads, यहाँ के salads हुँ। हम salad as a side dish मानते हैं हुँ, in हुँ, हुँ। India.
यहाँ पे salad is like the main dish. They can have salads for breakfast, lunch, dinner, dessert even sometimes. I'm क्या बात है। exaggerating, but I'm telling you, यहाँ पे salad मतलब if they don't get a salad मतलब they get very restless कि यार मुझे आज salad खाने नहीं मिला. But the reason being यहाँ का जो fresh produce है, जो यहाँ पे जो farmers है और जो vegetables जो grow होते हैं ना, वो इतने fresh है that people really enjoy eating their fruits and vegetables. ओके। And there are different types of salads. एक type का salad नहीं है, different types. हमारे यहाँ पे किसी different तरह के दाल बनते हैं, यहाँ पे different तरह के salads बनते हैं. तभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती आपको। नहीं मतलब ऐसे मत बोलो यार, मतलब पड़ती हाँ, है. नहीं मतलब सैलेड खा रहे हो यार, पहले ही आप हेल्दी डाइट ले रहे हो। नहीं, but what I'm trying to say is the salads are delicious here. हम जब इंडिया में हम सैलेड को हम एटलीस्ट मैं जब सैलेड के बारे में सोचती थी, आई यूज्ड टू फील लाइक कितना फीका है, लाइक यू नो ग्रीन, मतलब स्वाद नहीं आ रहा. यहाँ पे they make it स्वादिष्ट. They put some sauces and instead of rice they'll have couscous. Okay. I don't know how to explain couscous, but you can Google couscous. It's a healthier version. It makes you full as well. And as a source of protein in the salad, they want to make sure उनका वो full diet हो, fiber भी हो, carbohydrates भी हो. They'll add a protein. Now somebody who's vegetarian will add tofu. Somebody who's an vegetarian will add an egg. Somebody who's a pescatarian will add fish. And somebody who's like a meat lover or will probably have chicken, just add chicken or meat, like beef. Okay. A lamb or goat का भी option है, but mostly it's cow and chicken for non-vegetarian. So yeah, that is like the basic feel and the feel of the food here. People are we are obsessed with chai, right? Really? नहीं, हमें लगा इंडियन है, इंडियंस होते हैं. No, that's what I meant. Like Indians are obsessed with chai. अच्छा. Israelis are obsessed with coffee and their matcha. Okay. Okay. So उनको मतलब सुबह they need their espresso. Till date I can't have espresso. I need my chai. I'm too desi to switch. देसी पना जा नहीं रहा. अरे नहीं I just hope I keep thinking about it यार कि मैं ना इंडिया से आई हूँ. I don't want to lose my identity. Wow. I'm like I want to like yes I am like now mix of Israeli and Indian, but my core is still desi. I don't want to lose it. हमेशा सीन ऐसे हो ना कि यहाँ का जो दूध है वो काफी प्रोसेस्ड है इंडिया से. ओके. तो मुझे पचता नहीं है यहाँ का दूध. So I had ये दूध पैकेट में आता है? वो कार्टन्स नहीं होते. हाँ, अच्छा, मतलब लेकिन दूध वाले नहीं आते, जैसे हमारे यहाँ तो दूध वाले डिलीवरी करके जाते हैं. नहीं, I'm assuming it's going to be on kibbutz, जो ऐसे जो विलेज वाला वाइब होता है ना, kibbutz कम्युनिटी आपने सुना है उसके बारे में? वो अप नॉर्थ या डाउन साउथ में होता है, शायद वहां पे मिलता हो, बट दूध वाला का कॉन्सेप्ट नहीं है. अच्छा. एवरीथिंग इज पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड. स्टार्टअप कर सकते हो आप, स्टार्ट. हाँ, सोच रही हूँ मैं. करना तो पड़ेगा, फ्रेश दूध, लेस प्रोसेस्ड, क्योंकि मुझे क्या हुआ, आई हैड टू स्विच. सो नाउ आई कांट हैव रेगुलर डेयरी. तो मैं ना पनीर खा सकती हूँ, ना सेवैया खा सकती हूँ, ना कुछ. आई हैड टू गिव अप ऑन डेयरी क्योंकि मुझे आई स्टार्टेड बिकमिंग लैक्टोज इंटॉलरेंट यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ का दूध इतना प्रोसेस्ड है. तो नाउ इन माय चाय आई हैव ओट मिल्क. वीगन बन रहे हो आप धीरे-धीरे. It's not like I have a choice. I mean, you know, I want to have chai, but then again, I can't have regular milk. I need to replace it with some other milk. But यहाँ पे in general, people try to keep themselves healthy. They will eat, what do you say, small portion sizes. They will try not to eat after sunset. अगर बाहर भी जाता है तो they will only drink. They will not like snack. हम कभी बाहर जाते हैं बर्थडे पार्टीज के लिए तो ठीक है, मतलब कभी कुछ फ्रेंच फ्राइज मंगा लिया या यू नो चिकन पॉपकॉर्न मंगा लिया, व्हाटएवर. बट इन जनरल पॉपुलेशन दे वेरी फिट, हेल्थ कॉन्शियस लोग. अच्छा, ये ड्रिंक वगैरह नहीं करते? दारू वारू? सो वाइन इज वेरी मच पॉपुलर इन द कल्चर. इन फैक्ट शबात पे वी एनकरेज एवरीबडी टू ड्रिंक वाइन. हमारे शबात का जो हमें प्रेयर्स भी करते हैं, we raise a toast to life, lechaim bolte hain, but we raise it to wine. So wine is very much encouraged, but we also encourage drinking in limit.
मतलब मजा करो बट टू अ लिमिट. इंडिया की तरह ठेके नहीं है जैसे यहाँ पे ठेके खुले रहते हैं हर जगह. There are wine shops here, you could say like glamorized thekes, हाँ but हाँ. they will ask for an ID. They'll ask, they will not give you if you're, is it 21 or 25? भूल गई मैं, but they will ask for an ID. They make sure you're responsible. नहीं, रूल तो इंडिया में भी है पर वहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे चलता नहीं है ना. यहाँ पे भी इंडिया में भी रूल है लेकिन करते नहीं. यहाँ पे घुस जाता है कोई भी. अरे बच्चे को भेज देते हैं यार 10 साल के. लेके आ जा पौवा लेके आ. नहीं वहां पे मतलब अगर यहाँ पे तो ग्रोसरी स्टोर्स में भी लिकर रखा हुआ होता है, इंक्लूडिंग रम, विस्की, वाइन का एक अलग सेक्शन होता है हर एक ग्रोसरी स्टोर में. और ओके. अल्कोहल के भी अलग स्टोर्स हैं, बट मतलब बट इफ देयर इज अ चाइल्ड बाय हिमसेल्फ वो नहीं खरीद पाएगा. अगर इफ ही इज विद अ पेरेंट तो मे बी, बट नो. आपने ट्राई किया होगा. पापा दिलाओ ना. In fact मैंने तो ये साल मतलब आई एम डिसाइडिंग टू कंप्लीटली गेट ऑफ social drinking also. I'm not a big drinker, heavy drinker at all. I like to drink my white wine sometimes, but मैंने ये साल सोचा कि I completely want to get off alcohol and see how I feel, and then we'll see what to do. नाइस. अच्छा है, मैंने भी छोड़ दिया पिछले जून में. अरे अभी तक वाह, चल रहा हूँ. congratulations. Very good. नहीं, मुझे अपने एंजाइम्स बहुत प्यारे हैं, एडीएच और हाँ एलडीएच. Oh my जो gosh. मेटाबोलाइज करते हैं अल्कोहल को. हाँ. अच्छा, फेस्टिवल्स वगैरह वहाँ के कैसे कैसे, जैसे यहाँ पे तो होली, दिवाली, ये सब मेन फेस्टिवल्स होते हैं. वहाँ पे क्या क्या है? हाँ जी, तो यहाँ पे अभी इंडिया जैसे, आई मीन ओके, इंडिया में आई फील लाइक देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स. यहाँ पे गिन के देयर आर लाइक 5-6 मेजर फेस्टिवल्स, बट जब वो मनाते हैं लाइक दे टेक द ऑफिसेज आर एम्प्टी, लाइक पीपल विल टेक अ ब्रेक, वैसा वाला सीन है. सो आई विल टेल यू अबाउट सम मेजर फेस्टिवल्स. तो हमारा फर्स्ट इज द न्यू ईयर. हमारा न्यू ईयर होता है अराउंड September, October. It changes every year, but it's around those months. It's called Rosh Hashanah, which is called head of the year. Rosh means head, and Shana means year. So Rosh Hashanah is the new year, and it's huge. मतलब the जो gift, you know, India में किसी दिवाली के time पे प्रशांत corner में you have those मिठाई के boxes and all of that, नया pack so that you can go काजू कतली, सोन पापड़ी. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पे सेम exact concept, but in terms of chocolates and wine and fruit basket and all of that. आप समझ रहे हो आपको analogy दे रही हूँ. Yeah. You can go and gift. यहाँ पे flowers का भी बहुत ज्यादा concept है. तो when you visiting somebody for Rosh Hashanah or for a Shabbat dinner during holidays, you take a bouquet of flowers. Okay. एंड डिनर टेबल पे वो वाज में ऐसे फ्लावर्स रख देंगे, वो वैसा वाला सीन है. एंड देन यहाँ पे माय गॉड, स्पेशली a lot of people put on weight because they eat so much food during the holidays. It's like हाँ मतलब this is our chance, that's it. हाँ समझ रहा हूँ. हाँ चीट डे होता है वो. cheat day, exactly. I forgot my word, it was cheat day. तो वो वाला सीन होता है. And mostly, so our holidays start in the evening. Even Shabbat starts in the evening. हमारा है lunar calendar. So all our festivals start after sunset. अच्छा. Great. So even Shabbat starts on a sunset. So sometimes Friday half day working होता है, and then Shabbat starts like, it depends on the sunset. तो winters के time पे जल्दी होता है क्योंकि sunset जल्दी होता है. And summers के time पे लंबा जाता है, so it starts later. So it also applies to our festivals. ठीक है. फिर होता है अभी जो recently गया was Hanukkah. सुना आपने? अगर फ्रेंड्स देखा हो तो उसमें एक एपिसोड था Hanukkah के बारे में. रॉस ड्रेसेस अप एज एन आर्madillo. फ्रेंड्स नहीं देखी मैंने, टाइम नहीं मिला है, बहुत लंबी है यार वो. नहीं देखा जाएगा. तो उसमें एक एपिसोड है because that was like the most popular, जहाँ पे लोगों को पता चला what is Hanukkah. Okay. So Hanukkah is called the festival of lights, just like Diwali, but हम अलग तरीके से मनाते हैं. We have like a candle stand, उसको बोलते हैं खानुकिया. उस पे होते हैं 8 days के लिए 8 stands, और हर एक दिन पे एक एक कैंडल ऐड होता जाता है. The reason being, back in the day, when there was, I mean, I'm trying to find the right words.
बट जो हमारा जो होली टेम्पल था वो टाइम पे वो डिस्ट्रॉय कर दिया था. But the Maccabees or the Maccabees, like the West calls it, they kind of like saved, what do you say, उन्होंने ओपोनेंट को हरा दिया. बट जो हमारा जो शबात का जो कैंडल और जो ऑयल लैम्प्स होता है ना वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे. तो उनको एक लास्ट ऐसे टूटा हुआ मिल गया था, तो शबात कैंडल लगाने के लिए उन्होंने वो लगा दिया और वो चला 8 दिन के लिए एज अ मिरेकल. तो फॉर दैट रीजन वी सेलिब्रेट हानुका, festival of lights, to remember the what do you say, the win of good over evil. सेम दिवाली का वाला था. Exactly, you see the similarities. Yeah. And to celebrate miracles, you know, even in 2024 2025 miracles happen. तो to keep that legacy on, we celebrate Hanukkah. वो वाला सीन है अभी जस्ट वो, और वो फेस्टिवल होता है 8 दिन का. ओके, हमारे ऐसे नवरात्रि के आसपास मतलब हाँ, दशहरा वाला सीन होता है वैसा ही वाला थोड़ा. करेक्ट. मैं सोच रही there was a festival. हाँ नहीं, अभी ये टाइम 2024 में क्रिसमस और हनुका वो एक टाइम पे आ गया था. आई थिंक द Okay. 4th or the 5th डे पे क्रिसमस भी आ गया था. सो इट वाज लाइक अ नाइस. हम्म. यहाँ पे क्रिसमस भी बहुत ज्यादा तरीके से सेलिब्रेट होता है कि यहाँ पे देयर इज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी. तो क्रिश्चियन भी बहुत मतलब क्रिसमस ट्रीज होते हैं. आई वाज इनवाइटेड एक्चुअली टू a church for a Christmas mass by the Indian Gujarati Christian community. क्या बात है. I also made a vlog, actually you should watch it. काफी बढ़िया था. I attended the mass. Father also like gave me his blessings, and then they had a Garba Christmas party. क्या बात है. तो मतलब यहाँ का जो फ्यूजन है वो बहुत बढ़िया है इन हाँ. इजराइल. यू नो बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारे रिलीजन से है, तो वो फ्यूजन काफी बढ़िया है यहाँ पे. ठीक है, अभी हनुका के बाद अभी हमारा आएगा पुरीम. Okay. It's let's say it's the Jewish Halloween because people dress up Okay. in this festival. Hmm. So this story goes back to when Queen Esther had saved her Jewish people, but she had hidden her identity as a Okay. Jew. So that's why people dress up to hide their Okay. identity. तो वो concept of costume comes in. ये और कब बनाया यहाँ जाता है? क्या बोल रहे हो? कब बनाया जाता है ये? ये अभी मार्च में आएगा. और लास्ट Okay. ईयर पुरीम और होली एक ही दिन पे हुआ था. क्या बात है. हाँ. इनफैक्ट मैंने उसके बारे में भी बनाया था वीडियो, एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ माय फर्स्ट वीडियोस दैट वेंट वायरल. होली इन इजराइल करके. वाओ. एंड अरे एक्चुअली हाँ जी. नहीं आप बोलो, कंटिन्यू करो, मैं बोलूंगा बाद में. एंड लास्ट ईयर क्या होता है, आई होप इट हैपेंस दिस ईयर एज वेल, बट टेल अवीव म्यूनिसिपैलिटी एंड जो हमारा इंडियन एम्बेसी है उन्होंने मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था. तो बहुत सारे लोग आए थे, तो कॉस्ट्यूम्स भी थे वहां पे. हमने वहां पे बॉलीवुड डांसिंग सिखाया सबको. वहां पे एक मेहंदी आर्टिस्ट बैठी हुई थी. एंड देन मतलब काफी मतलब बढ़िया. इट वाज लाइक वो इसे यहाँ पे ना मार्केट्स काफी पॉपुलर है. अपना जो दादर या लेट्स आई डोंट नो दिल्ली में खान मार्केट या ऐसा कुछ वैसे वाले मार्केट्स नहीं. यहाँ के मार्केट ना थोड़े से अलग है. यहाँ पे इट इज ऑलमोस्ट स्पेस्ड आउट. सो आपको अगर स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस करने हो तो आपको जगह मिल जाता है. अच्छा. तो उन्होंने वो ऐसे एक कॉर्नर पकड़ के वहां पे सेटअप कर दिया था एंड इनवाइटेड एवरीबडी टू कम एंड अटेंड द इवेंट. काफी बढ़िया आप देख सकते हो वीडियो. इट वाज वेरी नाइस. तो अभी पुरीम आएगा ये मार्च में. एंड ऑफ कोर्स देन दिस पेसाख. अपने अगर मोजेस का स्टोरी पढ़ा हो, उन्होंने द स्टोरी ऑफ मोजेस इन इजराइल. मोजेस जहाँ से नाम आया है. अच्छा, वहीं से आया नाम. ओके. हाँ. If you know, like Moses was the guy who fought against the Pharaoh in Egypt and saved his people and brought them back to Israel. Like Moses himself never made it to Israel because he passed away. That's why I named it Moses in Israel. Just giving you a context. But like to celebrate and to remember how he saved his own people, because वहाँ पे ना back in the day in Egypt, Jews were used as slaves and workers to create the palaces and pyramids, blah blah blah. And आपको पता है मोसेस की स्टोरी, या मैं शॉर्ट में बता दूं आपको? नहीं, आप बता सकते हो वैसे ऑडियंस के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत पता है.
मैं कभी डीप में नहीं गया हूँ, मुझे इतना पता है, वो डोरेमोन का एपिसोड देखा था, उसमें वो बताता है डोरेमोन कि ने मोजेस के हाँ, बारे में बताया। हाँ, वाओ। डोरेमोन में वो एक स्टिक देता है, गैजेट देता है नोबिता को कि इस छड़ी को तू मारेगा तो समुद्र 2 टुकड़ों में बँट जाएगा। ओह नाइस। तो वहाँ से मेरे अंदर इंटरेस्ट आया था। Correct, correct. So Moses is like the like OG man in like Judaism, you know. So okay, long story short. So Moses was born like he was born Jewish, and the जो फारो होता है ना इजिप्ट का, वो रूल भेज देता है to kill all the Jewish babies, क्योंकि उनको पता है Jews, like if their population grows they might overtake, and you know we might not be able to control them. तो जो मोजिस की मॉम होती है व्हेन ही इज अ बेबी, उसको बचाने के लिए उसको टोकरी में डाल के शी लीव्स हिम इन रिवर नाइल, और भगवान को प्रे करती है कि प्लीज उसको किसी तरह बचा दो। एंड वो ऐसे बहते बहते ही कम्स टू द फारोज बैकयार्ड प्लेस जहाँ पे पानी है, एंड आई थिंक आई बिलीव फारोज daughter finds him. Now how does she find it's a Jewish baby? Because Jewish boys are circumcised, so she finds out that this baby is Jewish, but she never tells anybody. Okay. She keeps him one as his own, and he grows up with the son of the Pharaoh. So they grow up, Moses and Ramesses, they grow up as brothers in Egypt. ठीक है, he grows up blah blah blah. Fast forward to now, he's given control to overlook logistics of Egypt. तो now he dives into reality. Now वो हम कैसे on the ground जाते तो we can see the reality. So now we can see कि यहाँ पे मार पीट रहे हैं Jewish लोगों को, खाना नहीं मिल रहा है इन लोग को, and he feels like something is wrong. उसको पता नहीं है अभी तक कि he is Jewish करके, ठीक है. But anyway, he finds out da, and then एक बार एक जो इजिप्शियन होता है वो एक Jewish laborer को मारता होता है वो चाबुक से. So he gets angry. He's like, I can't see this. And then accidentally उसके बचाने के चक्कर में वो उसको मार देता है इजिप्शियन को. तो वो उसको गिल्ट आ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही लोगों को मार दिया, because he's grown up in Egypt. तो वो भाग जाता है वहां से. He runs away and he then goes, like, this is a long story, वो desert में he's almost about to die when like a tribe finds him, and then he becomes a shepherd. That's where he finds his wife as well. That's another reason why I called it Moses in Israel. I'll tell you why. Consider my ancestors as Moses, जो भाग के आए, and the tribe as India that took them in. Wow. That's also one reason I named it Moses in Israel. And now, okay, now he's a shepherd. He's like, kuch lena dena nahi, I'm living my shepherd life. Woohoo! Okay. Now, one day, his sheep or his lamb like goes running away. तो उसको पीछे पीछे जाता है, finds himself in a cave, mysterious cave. And वहाँ पे अचानक से there's like जो एक bush होता है, tree का bush, it starts burning, and he hears the sound of God. And he's like, क्या हो रहा है? You know, he's like, am I, you know, being delusional? But it is God talking to him, and he's like, you have to go back and save your people. And he's like, what are you saying? I can't do it. You know, मतलब मैं अकेला आदमी क्या करूं? He's like, and God tells him, you don't worry, I am behind you, but it is your responsibility to go back and set your people free. So now he's on a mission to go back to Egypt and save his people. And of course, like now he meets Ramesses. Ramesses is happy to see him. He's like, अरे मेरा भाई आ गया वापस. He's like, अबे तू वापस आ जा, अभी बस हो गया, तू वापस आ जा. And Moses is like, no, I'm not here to chill. I'm here to bring my people back home or save or free them. And Ramesses उसके मुंह पे हंसता है. He's like, what are you saying? ये तो टाइम से, मतलब बहुत टाइम से चल रहा है. Since my grandfather, great grandfather, like you can't just say I'm going to save my people. तो फिर वो हाँ नहीं करके Moses like, तू अब बस देखता जा. And then there are like those 10 plagues that happen. Because Moses is like, if you don't follow what I do, God is going to, you know, make sure that you suffer. तो वो 10 plagues आते हैं. Starting में the Nile river turns into blood, so there's no water to drink. ऐसे अलग-अलग 10 plagues हैं. And the last जो curse होता है ना is, so by the 9th plague, Ramesses is so frustrated, he curses Moses that I hope that your son dies. And वो curse उल्टा हो जाता है.
So his firstborn dies. वो मतलब the 10th plague is कि जो भी I think firstborn है, the child of an Egyptian home will die. But how will God know, or the angel of death know कि ये घर Jewish है या Egyptian? So they mark the house with I believe lamb blood. So even today, sometimes when you come during Pesach, there's like lamb blood on the doorstep to identify this is a Jewish home. ओके Anyway, ऐसे करते करते Ramesses loses his son and he gives up. He's like, fine, go. Now Moses is on his way with all the Jewish people, and now he's by now the place where he's going to split the sea. क्योंकि आगे sea है और पीछे Ramesses is like, नहीं, मैं इसको खत्म करके ही रहूंगा. And then अब मैं क्या करूं? God please help me. And then he has that shaft. तो वो ऐसे वो shaft मार देता है, and then it splits the sea, and then they walk between the thing. That's the story. So long story Yeah. short, Pesach is to remember like how we got freed from the bondage, and how then we then think about Moses, blah blah blah. And that's why also this is so important, coming back to why Israel is so strong, because we always learn from our previous experiences that we need to be strong, and we need to be innovative, and we need to just do what's best for us, and of course give back to the community. So yeah. या बोर पहले करते हैं करते अरे नहीं मुझे लगा एक्सपर्ट नहीं हो हिस्ट्री इतनी अच्छे से बता रहे हो नहीं, हिस्ट्री चैनल साइड में खोलो मैं सपोर्ट अरे। करूंगा तो ये वाला बढ़िया था हाँ जी, there are like minor other festivals, but these are like some major festivals that we celebrate. But यार जैसे हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं ना धूमधाम से, यहाँ पे धूमधाम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे ना ऐसा साइलेंट फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट, वो वाला सीन है. आई एम लाइक वेयर इज आवर बैंड बाजा आउट ऑन द स्ट्रीट्स, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे. तो जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम, मैंने बोला व्हाई इज इट सो सैड, व्हाई इज इट सो लो की, क्योंकि हम ताम झाम से करते हैं ना सब इंडिया में. बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर पुरीम. यहाँ पे ना परेड्स वगैरह होते हैं ऑन द स्ट्रीट्स. अच्छा व्हेन यू वेयर कॉस्ट्यूम्स ना, परेड होते हैं सो दैट पीपल कैन शो व्हाट दे आर वेयरिंग. यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करते हैं ना कॉस्ट्यूम में, लोग पैसे इतने लगाते हैं जस्ट फॉर दैट वन डे का कॉस्ट्यूम. क्रेजी. यहाँ इंडिया में भी है, पैसे तो उड़ाते ही हैं. रावण नहीं देखते कभी, लाखों के करोड़ों के रावण बनते हैं इधर. बिल्कुल. तो और पांडाल देख लो आके हमारे इधर जब नवरात्रि होती है या फिर गणेश चतुर्थी होती है. बिल्कुल. तो खर्चे तो हर फेस्टिवल. लेकिन वो आपने सही कहा कि वो जो ना वो वाइब जो आती थी, मतलब पहले इंडिया की बात भी कर रहा हूँ मैं, अब शहरों में ऐसा हो गया लाइक लगता नहीं त्योहार है. दिवाली होली कब चली जाती है पता नहीं चलता. और मैं उस जगह की बात नहीं कर, जैसे आप बंगाल चले जाओ नवरात्रों के टाइम, ठीक है आपको दिख जाएगा. आप गणेश पूजा के वक्त पहुंच जाओ महाराष्ट्र के अंदर, आपको दिख जाएगा. लेकिन जो ये दिल्ली जो बड़े बड़े शहर है ना, उनमें त्योहार आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं चलता. बिल्कुल. हम बिजी हो चुके हैं, या फिर हम बच्चे नहीं रहे शायद, इसी कारण हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्या कारण है. मैं भी हो सकता है. मैं एक्चुअली एक आपको बताना भूल गई, यहाँ पे पटाखों का कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे बड़े पटाखे फूटते हैं हवा में. You know what I'm saying. So यहाँ पे a lot of people have PTSD from firecrackers because they are like, oh, rocket आ गया. So that's why there's no concept of fireworks or firecrackers. Yeah, actually Independence Day पे काफी सारे there's a fire show, but because of the situation and to make sure everybody's safe, they don't like उन्होंने I think last year cancel कर दिया था firework show. आप सोच सकते हो कैसे हिस्ट्री रही है कि लोगों को पटाखों की आवाज से PTSD हो रहा है. मुझे खुद को हुआ था. मैं यहाँ पे सिर्फ 5 साल रही हूँ, और बिकॉज इट ओके आपको वॉर के बारे में थोड़ा पता होगा ना. हाँ पता है मुझे. स्टार्टिंग में इतने सारे रॉकेट्स आए थे ना कि हर टाइम देयर वाज एन सायरन ना कभी भी बजता. इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले ही सायरन बजा था 3 बजे रात को. यमन से आया था हुती से हमारे पास गिफ्ट उनका, तो हमें उठना पड़ा एंड वी हैड टू गो ईदर टू द बॉम्ब शेल्टर और द स्टेयरवेल. बट बिकॉज वो सायरन इतना लाउड है, बिकॉज सी अगेन you need to make sure everybody in the city runs to the bomb shelter. तो siren is so loud कि अगर आप सो भी रहे हो ना, you wake up. तो even in India, अगर if there's an ambulance that passes by, I am ready to run. I'm like, क्योंकि my brain is now क्या बोलते हैं, it's trained to run when I hear a siren. समझ रहे हो? और अगर क्रैकर भी बजा, I'm like shit, like
रॉकेट गिरा है क्या कहीं, या Oh my God. आसमान में आयरन डोम ने उसको न्यूट्रलाइज किया है क्या, यू नो व्हाट आई मीन। समझ रहा हूँ मैं। तो वो ऐसे बट फिर मतलब जब ये सायरन बजता है तो लाइक दिल घबराता है बहुत ज़्यादा, एंग्जायटी होती है या फिर सिंपल कि हाँ स्टार्टिंग में बहुत सारा मतलब आई गॉट वेरी एंग्शियस, मतलब मुझे नींद भी नहीं आती थी बिकॉज आई एम लाइक अभी तो उठ के भागना पड़ेगा कभी भी। इनफैक्ट मैं तो मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज इन द टॉयलेट एंड सायरन बजा एंड ही हैड टू लाइक रन, इट साउंड्स फनी बट इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। या आई कहीं नो। पे भी कहीं मतलब कहीं पे भी गिर सकता है, यू नेवर नो। तो नाउ दैट आई एम यूज्ड टू इट, आई एम नॉट स्कैर्ड, बट मुझे वो पीटीएसडी बैठ गया अभी दिमाग में। सो व्हेनेवर आई हियर एम्बुलेंस या यू नो वो स्कूटर्स भी कभी कभी वो इट्स जब आप रेस करते हो इट्स लीव्स दैट साउंड ऑफ अ सायरन, तो आई एम लाइक अरे भागना है अभी। सोचो तो बच्चों के साथ क्या होता होगा यार, उनको कितनी थेरेपी की जरूरत पड़ती होगी इस एक्चुअली माहौल के अंदर। हाँ, a lot of people are going through to therapy. A lot of families are leaving क्योंकि उनको पता है कि this might affect their kids. A lot of people are actually moving out of the country only because of this reason. कि conflict इतना strong है ना this part of the world में कि sometimes it takes over your life in such a way कि आप वापस जा नहीं पाओगे to your normal life. Especially young parents with kids are leaving the country because of this reason. They don't want their kids to grow up in this. And there are some of my friends Israelis जो born and brought up है, जिन्होंने IDF ट्रेनिंग करी है, उनको मतलब इतने हद तक PTSD हुआ है that मतलब they are thinking of like literally मतलब leaving Israel forever. And अभी Thailand में I think there is a PTSD center for Israelis. Oh my God. To just go there and just decompress, you know, क्योंकि कभी कभी it becomes too intense. Again, it depends which area you live in. North और South में हो तो काफी ज्यादा है because नीचे गाजा है और ऊपर है other friendly countries. ठीक है? And then center जो हमारा side है, Tel Aviv, that area is not affected so much, but अभी उनके पास ballistic missiles, long range missiles आ गए हैं, समझ रहे हो आप? तो वो हमारे एरिया तक भी पहुंच रहे हैं every second day. And I don't know for what reason. Of course this is psychological warfare क्योंकि at night you're not the most sharp, people are sleeping, so it's just easier to make chaos in the night. Yeah, ऐसा वाला scene है. एंड स्टिल इजराइल इतना स्ट्रांग है और पावरफुल है यार, We have no इतना कुछ option. हुआ है उसके साथ ना। हाँ हमने बात करी इस बारे में बिल्कुल, हाँ जी. जब आपके पास ऑप्शन ही ना हो तो आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर हम इंडियंस को कुछ सीखना हो इजरायली लोगों से, इन सब चीजों को छोड़ के जो हमने अभी तक बात करी, हाँ जी. तो क्या सीखना चाहिए हमें? Okay, so I think first thing मैं कल्चर के हिसाब से बोलूंगी, यहाँ पे पीपल आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द फेस, यहाँ पे मक्खन नहीं लगाते, मक्खन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। इट्स कॉल्ड खुत्सपा, आपने सुना होगा ये टर्म खुत्सपा। सो खुत्सपा इज लाइक मेरे को जो चाहिए मैं वो करके रहूंगा, दैट इज वन। एंड टू बी डायरेक्ट ऑन द फेस। एज इंडियंस वी आर वेरी पोलाइट विच इज अ ग्रेट एसेट टू द पर्सनैलिटी, बट कभी कभी हम डायरेक्ट नहीं हो पाते एंड वी कांट कन्वे व्हाट वी फील, एंड उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं बिटवीन फैमिलीज, इवन इन प्रोफेशनल सेटअप। यहाँ पे टू द पॉइंट, कुछ बुरा लगा आप बोल देते हो, खत्म, बैक टू बिजनेस। दैट वे यू सेव टाइम, you keep each other's respect and you move on. I think this is one thing we should learn. Second is what Bharat can learn is resilience. This country has gone through so much, I can't even tell you. And so is India. There's no way. India का अलग ही history है. India's gone also through a lot of things. But जो इनका जो survival instinct है, I think that is something that we should learn, because I feel like we are very comfortable. Now again, I'm not saying in terms of money. I'm talking in terms of daily life routine. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। इट्स वेरी डायनामिक एंड आई थिंक, और वहां पे हम, आई थिंक वी आर लिविंग इन अ बबल। शार्क टैंक चल रहा है, इंडियन आइडल चल रहा है,
which is great. Hmm. I think which is fine, but it's time for reality and we should embrace it and do something about it. यहाँ पे भी मतलब चल रहा है, but because now this is like a major part, everybody actively participates in conversations of politics and hostage deal. हम वहां पे ना इंडिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक्स हो, we sweep it under the rug. अच्छा नहीं लगता हमें कॉन्फ्रंटेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करना. इट इज नॉट नेचुरल टू आवर कल्चर. एंड मैं नहीं बोल रही कि हर टाइम बोलना चाहिए, बट इफ इट इज इंपॉर्टेंट एंड इफ इट्स गोना अफेक्ट अस, वी शुड टॉक अबाउट इट. ऑल्सो आई फील लाइक एक्चुअली वन डिफरेंस मैंने आपको बोला नहीं, हम ज्यादा एजुकेशन और करियर पे ध्यान देते हैं. यहाँ पे ज्यादा आफ्टर हाई स्कूल you have to go for a mandatory army training. 2 years for girls, 3 years for boys, mandatory. I missed it because मैं age gap में नहीं थी when I came here, but my sister had to do it. Okay. तो उनका जो patriotic feeling है, it comes from their army training. उन्होंने first hand करा हुआ है. Again, I'm not comparing it to India. अपना nationalistic fever is very different, very unique. But ये कुछ सीखने लायक है. बिकॉज जो यहाँ के जवान है या जो यंग पीपल है, वो बहुत अर्ली ऑन इन्वॉल्व होते हैं इन द हिस्ट्री एंड द ऑपरेशन ऑफ द कंट्री. वी आर आई थिंक मोर फोकस्ड ऑन व्हाट इज गुड फॉर मी, मेरे करियर के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे. आई थिंक वी शुड ऑल्सो थिंक लिटिल मोर अबाउट द कंट्री, क्योंकि इन टूडेज डे एंड एज अगर हम अलायंस कर पाए ऑफ कंट्रीज हु आर ऑन द सेम लेवल या सेम हिस्ट्री रहा है, आई थिंक वी शुड ऑल्सो फोकस मोर ऑन कोलैबोरेशन, जो आई थिंक इंडिया और इजराइल के बीच में होगा. अभी नेशन स्टेज पे है, बट अगर हो सके ऑन अ बिग लेवल, इट विल बी नथिंग लाइक इट. ऐसा मुझे लगता है. नाइस. ओके, सो यू नो, मुझे ये मेरा पहला पॉडकास्ट था इस टाइप का. लाइक जब मैं किसी साइकोलॉजी, फिलॉसफी और किसी हिस्ट्री, किसी और टॉपिक के ऊपर बात ना करके सीधा एक इंसान की जिंदगी में झांक रहा था, देख रहा था उसने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया है. आई होप आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहा ये. अरे बहुत अच्छा रहा. मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये बात मैं थोड़ा कट करूंगा. मैं अब ऑन कैमरा हूँ. अच्छा, ऑन कैमरा. आखिर में कुछ कहना चाहोगे? मैं बोल रहा हूँ, वो कट लग जाएगा, वो तो उसकी टेंशन नहीं है. मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. आई थिंक वी नीड मोर व्हाट यू से देसी पीपल टू स्पीक टू मोर पीपल अब्रॉड, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी भारत मतलब काफी अभी मतलब अलग ही लेवल पे चल रहा है. आई एम अ प्राउड इंडियन. मैं हमेशा इंडिया के बारे में बात करती रहती हूँ, बट आई फील लाइक वी नीड मोर पीपल लाइक यू. तो आपको गुड लक एंड बेस्ट विशेस, एंड आई होपफुली इन द फ्यूचर वी कैन हैव अनदर कॉन्वर्सेशन. एंड आपके एक्सपेक्टेशन से मतलब पे रहा ये कॉन्वर्सेशन, एंड आई विश यू गुड लक. सेम है. और एक्सपेक्टेशन वाली बात तो नहीं है. मैं सही बताऊं तो कन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए, रॉ. ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं. और अच्छा ऐसा ही होनी चाहिए कन्वर्सेशन यार. हमने देखता हूँ पॉडकास्ट के अंदर ऐसा एकदम इंटरव्यू स्टाइल बना देते हैं, मैं पूछूंगा आंसर दे, मैं पूछूंगा आंसर दे, और एक फॉर्मेट के साथ चलते हैं. ठीक है, तो बस आपने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मना कर दिया था, वरना मैं बहुत डेप्थ में जा सकता था, बहुत ज्यादा. लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट टाइम कभी फ्यूचर में कर लेंगे. वो स्टेप बाय स्टेप एक साथ ही कर दिया तो भाई. डेफिनेटली. ठीक है. ओके, ध्यान रखो अपना. मजा आ गया आपसे बात करके, जैसा सोचा था वैसे ही रहा. ठीक है, बढ़िया वाइब है. ऐसे ही हंसते रहो यार, मुस्कुराते रहो. बढ़िया है. आप भी ख्याल रखो. या यू टू.